हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण यानी वेरिएंस, और आपका विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो आप देखो करना क्या है आपको। आप कोई भी आपके एनटीपीसी या आरआरबी के कोई कई सारे पेपर हैं जिनमें कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये आपके 2 मार्क्स का मिनिमम आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आपके लिए आएगा इसमें से। तो फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आपको देखिए पहले ही हमें इस क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला क्या है इसके लिए। तो आपको फार्मूला आप देख लीजिए फटाफट। मानक विचलन, इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फार्मूला देख लीजिए फटाफट क्या है इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको बिल्कुल सही सही दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स वो पर्टिकुलर टर्म है, जैसे ये 12 10 10 8 ये सारे एक्स हैं, दीज आर ऑल एक्स। और एक्स बार क्या है, एक्स बार यहाँ पर आपका मीन है यानी माध्य है। ठीक है, तो आपको माध्य पता है कैसे निकाला जाता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 टर्म्स हैं। आई थिंक बात को आपको समझ में आ पा रही है। तो मानक विचलन आपको समझ में आ चुका है। तो फार्मूला आपको याद रखना है इसका, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अब फटाफट दूसरा देख लेते हैं जो कि हमारा है। अब देखिए इसके कई बार नाम से, अलग अलग नाम से इसे पूछा गया पेपर में। जैसे उसने कहा कि विचरण, विचरण, विचलन या प्रसरण, ये कई बार इस तरीके से पूछा गया अलग अलग नामों से। सारी चीज़ें एक ही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो विचरण होता है हमारा, तो विचरण का हमारा फार्मूला क्या बनता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने जो निकाला था उसका हम अगर स्क्वायर कर दें तो हमें पता चल जाएगा विचरण यानी वेरिएंस। विचरण इज इक्वल टू मानक विचलन का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो अंडर रूट केवल गायब हो जाएगा और इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मानक विचलन सबसे बेसिक है, आपको ये निकालना ही पड़ेगा, तभी आप और कुछ भी निकाल पाएंगे। अब तीसरी और लास्ट चीज़ हमारी रह गई है, दैट इज विचरण गुणांक। जिसे हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या होता है हमारा विचरण गुणांक का फार्मूला, आप देख लीजिए। विचरण गुणांक का हमारा फार्मूला होता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य यानी मीन इंटू 100, और ये हमारा परसेंटेज में आता है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ तक कि हम विचरण गुणांक कैसे निकालना है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। तो अब देख लीजिए हमारा जो सवाल है, हम इसे फटाफट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सवाल कैसे करना है ये हम देख लेते हैं फटाफट करके। तो देखिए हमारा इसमें गिवन था, हमें कुछ टर्म्स दिए थे यहाँ पर 12 10 10 8 10 8 12 10 10, इस तरीके से आपको दिए थे। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा जो कि हमारा एक्स बार था, जिसे हम लोग इंग्लिश में मीन कह रहे हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस एक्स बार को निकालने के लिए आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबको जोड़ना पड़ेगा और अपॉन 10 करना पड़ेगा।
कितने टर्म्स हैं ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, तो आपका एन जो है यहाँ पर 9 है, आपको दिखाई दे रहा है एन यहाँ पर हमारा 9 है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, एन हमारा यहाँ पर 9 है, आई थिंक आप देख पा रहे हैं एन जो हमारा 9 है। तो हमें एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार में क्या करना पड़ेगा, हमें समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन करना पड़ेगा, यानी सारे का टर्म्स का समेशन करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 10 20 और 30 40 50 60 70 80 और 90। तो आपके टोटल 90 हो गए, अपॉन में 9 और यहाँ पर ये आपका 10 आ गया। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको, एक्स बार 10 आ चुका है। अब आपको देखो करना क्या है यहाँ पर कि इनका सबका डिफरेंस भी तो देखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ये हमें फार्मूला याद है। तो अभी इस फार्मूले को लगाने के लिए आप फटाफट देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, बताइए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको x माइनस एक्स बार करना है, तो पहले टर्म में से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए फटाफट, आप यहाँ पर अगर देख लें तो मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ कि 12 10 10 8 10 8 12 10 10। अब पेपर में आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर x माइनस एक्स बार फटाफट हम देख लेते हैं। तो एक्स बार हमारा 10 आ गया, तो 12 में से 10 जाएगा तो आपका प्लस का 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 माइनस 2 और यहाँ 0, यहाँ माइनस 2, यहाँ प्लस 2 और यहाँ 0 0। ठीक है, तो इन सब का जो भी है इन सब का मैं स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, समेशन है आपका, ये समेशन लगाना है, पीछे समेशन लगाया था तो हाँ समेशन लगाना है आपको। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात, यहाँ समेशन भी लगाना था, इन सब का एडिशन भी करना है अब हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, फार्मूले में डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए फटाफट। तो देखिए 2 2 2 2, तो 1 2 3 4, आपको चारों का स्क्वायर करना है। तो माइनस इसमें प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होगा। आई थिंक आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और अपॉन में एन, एन का मतलब अंडर रूट पूरा है, एन यहाँ पर 9 है हमारे पास। तो आप देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 आ गया ऊपर और बटे में 9, यानी आपका आंसर आ गया 4 चौक 16 3 3 का 9, 4/3। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा निकल के आया मेरे भाई, कितना निकल के आया 4/3। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ से। अब वो यही स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ आपसे वेरिएंस पूछने लगा कि विचरण कितना है इसका, तो इसका विचरण आप निकाल सकते हैं आराम से। विचरण क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सीधा, यानी हमारा विचरण जो होता है हमारा मानक विचलन का स्क्वायर होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, सीधा सीधा 16/9। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। विचरण गुणांक भी आप निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा आपका, आपको पता है इसका फार्मूला, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, यानी हमारा जो भी एक्स बार हमने निकाला है, और इनटू 100, कितने परसेंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए हम लोग निकाल चुके हैं 4/3, और एक्स बार की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 10 इंटू 100। तो देखिए आप 0 से 0 चले गए और 4 दाएँ 40/3, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, इतने हमारे परसेंटेज आ गए। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, 40/3%। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। तो आप यहाँ तक आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये पेपर में हर बार लगभग 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 नहीं, ज़्यादा ही बार पूछा ही गया है ये। तो इसमें आपसे ये सारी चीज़ें पूछ लेता कि विचलन क्या है, तो आपको सारे इस तरीके से टर्म्स दे रखे होंगे। तो आपको सबसे पहले माध्य निकालना है, उसके बाद फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। तो इसमें फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूले हैं आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर थोड़ा प्रमोट करेंगे मुझे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला के दूंगा, और मैं ज़्यादातर सबसे पहले वो क्वेश्चन ला के दूंगा जो हर बार आते ही हैं, गारंटेड। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।